हेलो फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड क्लास 10th उर्दू दरक्षा बुक में चैप्टर नंबर 2 में जो सवाल दिए गए हैं आपके बुक में, वही सवाल का जवाब इस वीडियो में हल किए गए हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहें। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। पहला सवाल है, सोहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए। पहला सवाल है, सोहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए। तो इसका जवाब इस तरह से आपको लिखना है, सोहेल अजीम आबादी पटना में पैदा हुए। ना कि जो है आप सिर्फ पटना नहीं देना है इस जवाब को। अगर सिर्फ पटना देते हैं कि सोहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए, तो आपको 1 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। आपको ये सवाल सोहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए, तो इसका जवाब आपको इस तरह से देना है, सोहेल अजीम आबादी पटना में पैदा हुए। तो आपको 2 नंबर पक्का मिलेंगे। सिर्फ पटना लिखेंगे इसका जवाब कि सोहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए, सिर्फ आप पटना लिखेंगे तो आपको 1 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 2, सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था। तो इसका जवाब इस तरह से देना है, सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम मुजीबुर रहमान था। नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 3, सोहेल अजीम आबादी के अफसानों के पहले मजमूआ का नाम क्या था। तो इसका जवाब इस तरह से लिखना है आपको, सोहेल अजीम आबादी के अफसानों का पहले मजमूआ 4 चेहरे हैं, जो तकरीबन 1934 सन ईस्वी में शाया हुए। नेक्स्ट सवाल नंबर 4, सोहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हुई। तो इसका जवाब इस तरह से देना है, लिखना है आपको, सोहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम भदौलगांव के मदरसे में हुई। इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको 2 नंबर पक्का मिलेंगे। सिर्फ लिखेंगे भदौलगांव के मदरसे या सोहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए, सिर्फ पटना लिखेंगे तो आपको जो है 1 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ये बात हमेशा याद रखना दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। मुख्तसर सवालात। सवाल नंबर 1, रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है, उसका नाम क्या था। तो इसका जवाब, इस सवाल का जवाब इस तरह से आपको लिखना है, रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है, उसका नाम अख्तर था। अख्तर का किरदार बहुत ही मस्वत और बामानी किरदार है। अख्तर के किरदार के ज़रिया ही रुकैया भाभी का किरदार नुमायाँ होता है और उसी किरदार के सहारे कहानी भी इर्तिका पजीर होती है। अख्तर के किरदार ने दरअसल रुकैया भाभी के किरदार में इंसानी पहलू को उजागर किया है। नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 2, रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था। तो इसका जवाब इस तरह से आपको लिखना है, रुकैया भाभी के शौहर को बार बार इसलिए जेल जाना पड़ता था कि उन्हें सियासत से काफ़ी दिलचस्पी थी। उस वक्त तहरीक आज़ादी
के जोरों पर चल रही थी। रुकैया भाभी के शौहर पर कई सियासी मुकदमे चल रहे थे। किसी मुकदमे में 2 साल की सज़ा हो गई, जेल चले गए और 2 सालों के बाद जब रिहाई मिली तो मालूम हुआ कि किसी दूसरे मुकदमा में उन्हें 3 साल की सज़ा हो गई। यही वजह थी कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल जाना पड़ता था। तो इस तरह से आपको जवाब लिखना है। सवाल नंबर 3, रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों? तो ये इस सवाल का जवाब इस तरह से देना है। रुकैया भाभी सिम्मी नाम की लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी, इसलिए कि सिम्मी बहुत गरीब लड़की थी। उसे पढ़ने का शौक ज़्यादा था, लेकिन गुर्बत की वजह से वालिदैन उसकी तालीम का खर्च बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। इसलिए रुकैया भाभी जो कॉलेज में लेक्चरर थी, उन्होंने सिम्मी के तालीम का खर्च अपने जिम्मे ले लिया। इस तरह वो दूसरे हाजतमंदों की मदद भी किया करती थी। तो चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में है, रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करवाना पड़ा था? इस सवाल का जवाब आपको इस तरह से लिखना है। रुकैया भाभी ने अपने सोने की चूड़ियों को इसलिए बेच दिया था कि एक गरीब लड़की सिम्मी जो उनके कॉलेज में पढ़ती थी और उस लड़की के तमाम तर तालीमी अखराजात रुकैया भाभी बर्दाश्त किया करती थी। एक दिन वही लड़की रुकैया भाभी के पास आई और अशक आलूद आँखों से सरापा सवाल बन गई। रुकैया भाभी के बार बार असरार पर बोली कि भाई जान के एमए इम्तिहान का फॉर्म भरना है और कल आखिरी तारीख है। चुनांचा रुकैया भाभी ने सिम्मी के भाई का तालीम कैरियर बनाने के लिए सोने की चूड़ियों को फरोख्त कर के सिम्मी को दे दिया। नेक्स्ट सवाल नंबर 5। रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो अपना शौक पूरा करने के लिए वो कौन सा काम किया करती थी? जवाब, रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो अपना शौक पूरा करने के लिए खत लिखने बैठ जाया करती थी। इस तरह से लिख देना है आपको, ठीक ना। तो मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मैं चैप्टर 3 का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन दूसरे वीडियो में मैं जल्द ही अपलोड करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।